Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के 3 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी पे 4th लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती क्या है। अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, इसके कुछ सब टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, एकोस्टिक इम्पीडेंस। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर प्रेजेंट में कौन सा टॉपिक चल रहा था। तो जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट में अभी हम ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ट्रांसड्यूसर का दूसरा नाम है प्रोब। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का वर्किंग क्या होता है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है इसका, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ट्रांसड्यूसर या फिर प्रोब एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन भी करता है और अल्ट्रासाउंड का डिटेक्शन भी करता है। दूसरी बात कि इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका प्रिंसिपल है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपन बात करते हैं कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रेशर वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन भी करते हैं और डिटेक्शन भी करते हैं। और यही पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अपने किस में यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसड्यूसर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसड्यूसर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के अंदर अपन ने 7 कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से 3 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। जो क्या थे आपके, फर्स्ट था मैचिंग लेयर, सेकंड था आपका पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, थर्ड था बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक। इन तीनों के बारे में एक बार अपन फिर से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे के जो 4 कंपोनेंट है वो अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैचिंग लेयर की। मैचिंग लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रांसड्यूसर। दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, मैचिंग लेयर होती है। एक और बात, जब डायग्नोसिस करते हो आप किसी भी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का, तो उस वक्त उस ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के कांटेक्ट में जो ट्रांसड्यूसर का पार्ट आता है वो कौन सा होता है, मैचिंग लेयर होता है। अब अपन बात करते हैं मैचिंग लेयर के फंक्शन की या फिर मैचिंग लेयर की वर्किंग की। मैचिंग लेयर का वर्किंग या फिर फंक्शन की बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है अल्ट्रासाउंड वेव की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। दैट मीन्स अल्ट्रासाउंड वेव की संचारण दक्षता को बढ़ाना। अब अपन बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, जो है पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। इसके बारे में हम अच्छे से एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रेशर वेव्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर आपका क्या करता है, ट्रांसमिशन भी करता है अल्ट्रासाउंड वेव का और डिटेक्शन भी करता है। तो उसमें जो उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल है या फिर जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है यहाँ पे, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। जो ये वर्क करती हैं, जो क्या करते हैं, आपकी अल्ट्रासाउंड वेव का ट्रांसमिशन भी करते हैं और उसका डिटेक्शन भी करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की, बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक। जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था, बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक आपका कहाँ पाया जाता है, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर के जस्ट पीछे की साइड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बैक साइड में जो भी आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स आ रही हैं उनको अटेन्युएट करना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने आगे के नए कंपोनेंट्स के बारे में। अपना फोर्थ कंपोनेंट है
अकोस्टिक एब्जॉर्बर, जैसा कि हमने बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक भी किसका बना होता है? अटेन्यूएटिंग मटेरियल का। सेम अपन बात यहाँ पे करें तो आपका जो अकोस्टिक एब्जॉर्बर होता है वो भी किसका बना होता है? अटेन्यूएटिंग मटेरियल का। जैसा कि आपको पता है पहले से अटेन्यूएशन के अंदर दो चीज़ें आती है, एक एब्जॉर्प्शन और एक स्कैटरिंग। फर्स्ट मेन बात, आपका जो कंपोनेंट है उसका नाम है अकोस्टिक एब्जॉर्बर। यहाँ पे एब्जॉर्बर वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है। अकोस्टिक एब्जॉर्बर आल्सो एन अटेन्यूएटिंग मटेरियल विच एब्जॉर्ब द अनडिजायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम। दैट मीन्स अकोस्टिक एब्जॉर्बर भी एक अटेन्यूएटिंग मटेरियल है जिसका वर्क क्या होता है? अनडिजायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम को एब्जॉर्ब करने का। यानी कि वो अल्ट्रासाउंड बीम जिसका कोई भी वर्क नहीं है, जिसका कोई भी काम नहीं है, जिसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, उसको ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स फ्रॉम द पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बाय द रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रासाउंड बीम फ्रॉम पेशेंट। दैट मीन्स कि जब आपकी अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसड्यूसर से ट्रांसमिट होकर कहाँ पे जाती है? पेशेंट की बॉडी में जाती है, और पेशेंट की बॉडी से जब वो अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लेक्ट होकर दोबारा कहाँ पे आती है? आपकी पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के पास आती है। तो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करते हैं? उन अल्ट्रासाउंड बीम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पे आपका अकोस्टिक एब्जॉर्बर क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है या फिर पल्स है उनके जनरेशन को इंक्रीज करता है, ताकि आपकी जो इमेज के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जो सिग्नल्स आपको मिले, उनका एम्प्लीफिकेशन हो सके। ठीक है। दैट मीन्स अकोस्टिक एब्जॉर्बर है वो सिंपल सा है कि ये एक अटेन्यूएटिंग मटेरियल है, ये अनडिजायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम को एब्जॉर्ब करता है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड बीम आती है पेशेंट से, जब वो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट होती है तो उन इलेक्ट्रिकल पल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जनरेशन को ये क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने ट्रांसड्यूसर के फिफ्थ कंपोनेंट की। ठीक है। द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर इज इलेक्ट्रोड्स। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर के अंदर आपकी क्या है? पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर है। अब वो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रेशर वेव्स में कन्वर्ट कर रही है और प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है। तो वहाँ तक सिग्नल पहुँचाने के लिए भी तो कोई कंपोनेंट होना चाहिए। वो कंपोनेंट आपका कौन सा होता है? इलेक्ट्रोड्स होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का अपन मेन फंक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स का मेन फंक्शन क्या होगा कि ट्रांसमिशन के वक्त पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के पास में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाना, और डिटेक्शन के वक्त उनमें से दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना। ये वर्किंग किसकी होती है? अपनी मेनली इलेक्ट्रोड्स की होती है। ठीक है। द सरफेस ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इज कनेक्टेड टू द टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स विच आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। दैट मीन्स पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की सरफेस दो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होती है। ऑपोजिट की बात की जाए तो यहाँ पे उनका चार्ज क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ठीक है। विच आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी बनी होती है? गोल्ड और सिल्वर की। जैसा कि आपको पता है गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे एलिमेंट है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अपन गोल्ड एंड सिल्वर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके सिग्नल्स का लॉस कम से कम हो। ठीक है। The distal outer electrode work as grounded electrode to prevent any electric shock to the patient. That means कि जो आउटर इलेक्ट्रोड होती है वो आपकी क्या होती है? ग्राउंडेड होती है, अर्थड होती है। इसका मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना। ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपकी दो इलेक्ट्रोड्स है, एक इनर वन एक और आउटर वन। जो आउटर इलेक्ट्रोड्स है वो आपकी क्या कर रही है? ट्रांसड्यूसर की हाउसिंग से भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये क्या करेगी? पेशेंट को और जो आपका रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल जो वर्कर है उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड दीज इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन के वक्त जब आपका पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अल्ट्रासाउंड वेव का ट्रांसमिशन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, उस वक्त ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं। किसको? पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर को।
ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड बीम इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर। और जब आपकी यानी कि पेशेंट से अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लेक्टेड होकर वापस आती है और पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स उनको डिटेक्ट करके उन साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से रिसीव करते हैं और उनको कहाँ तक लेके जाते हैं, कंप्यूटर तक लेके जाते हैं। तो मतलब आपका मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का क्या फंक्शन है, ट्रांसमिशन के वक्त पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराना और डिटेक्शन के वक्त उनसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके कंप्यूटर तक पहुंचाना। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो इलेक्ट्रोड्स है वो कंप्यूटर तक सिग्नल किसके थ्रू पहुंचाएंगी। एक और यहाँ पे कंपोनेंट आता है जिसका अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कोएक्सियल केबल। यानी एक केबल के जरिए ये क्या करती हैं, कंप्यूटर से सिग्नल्स को पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स तक पहुंचाती हैं और पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। ठीक है। Now we will discuss about the sixth component of the transducer or probe, which is known as transducer housing. हाउसिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हो, आपने स्टार्टिंग के अंदर भी एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो मेनली यहाँ पे भी क्या है, हाउसिंग का फंक्शन और वर्किंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं होता है इसके अंदर। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसे हम। मेनली किसी भी कंपोनेंट की जो हाउसिंग होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनको फिजिकल डैमेज से बचाना, उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका होता है, उस कंपोनेंट की हाउसिंग का होता है। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपके ट्रांसड्यूसर की हाउसिंग क्या करेगी, आपके जो अंदर के जो ट्रांसड्यूसर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। ट्रांसड्यूसर हाउसिंग आर एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर which makes outer covering of the transducer and protect the inner components. That means कि आपकी जो ट्रांसड्यूसर हाउसिंग है वो कौन सा कंपोनेंट है, आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंपोनेंट की जो हाउसिंग होगी वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल कंपोनेंट ही होगी। विच मेक्स आउटर कवरिंग, जो क्या करते हैं, आउटर कवरिंग का निर्माण करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स, और जो ट्रांसड्यूसर के जो इनर के जो कंपोनेंट्स है उनको ये प्रोटेक्ट करती है। It is usually made up of insulating material to prevent the electric shock to the radiographic professional. That means कि आपके जो ट्रांसड्यूसर की हाउसिंग है उसके अंदर कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल से हम क्या समझते हैं, ऐसा मटेरियल जो किसी भी सिग्नल्स का कंडक्शन ना कर सके। ठीक है। यहाँ पे अपन ने इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों काम में लिया, क्योंकि डायग्नोसिस के वक्त आपका जो ट्रांसड्यूसर होता है वो किसके हैंड में होता है, किसके हैंड में होता है, रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल के हैंड में होता है, या फिर अपन बात करेंगे उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल दैट मीन्स जो वर्कर है वहाँ पे उस वर्कर को ना लग सके। ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करना और जो इनर कंपोनेंट्स है ट्रांसड्यूसर के उनको फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, ये दोनों वर्क आपके किसके होते हैं, ट्रांसड्यूसर हाउसिंग के होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवेंथ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर विच इज नॉन एज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का आधा फंक्शन तो अपने को इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ये क्या काम करता है, ट्रांसड्यूसर को आपका जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जो मशीन्स है पूरी या फिर जो भी कंप्यूटर है उससे ये उसको कनेक्ट करता है। ठीक है। तो अपन बात करें कोएक्सियल केबल की, इट इज़ अ केबल विच कनेक्ट द ट्रांसड्यूसर टू द कंप्यूटर एंड अल्ट्रासाउंड मशीन। दैट मीन्स ये एक ऐसी केबल है जो अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर कंप्यूटर इससे आपके ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करती है। ठीक है। इट डज द बोथ फंक्शन एज इन अप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट टू द ट्रांसड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड collects the electrical signal generated by the transducer and send it to the computer for detection. That means इसका मतलब ये हुआ कि कोएक्सियल केबल आपके दो वर्क करती है। अब दो वर्क क्या होंगे,
मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वो भी दो फंक्शन करते हैं, और आपका जो ट्रांसड्यूसर होता है वो भी दो फंक्शन करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब आपका जो कोएक्सियल केबल होती है उसका मेन फंक्शन क्या है कि कंप्यूटर से ट्रांसड्यूसर तक सिग्नल्स को पहुंचाना और ट्रांसड्यूसर से दोबारा फिर कंप्यूटर तक सिग्नल पहुंचाना। तो मेनली यहाँ पे कोएक्सियल केबल के भी दो फंक्शन हुए। फर्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के वक्त ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर से कहाँ तक पहुंचाता है, ट्रांसड्यूसर तक पहुंचाता है। और सेकेंड, जो आपकी रिफ्लेक्टेड बीम हुई जिसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ने डिटेक्ट करके जो आपको सिग्नल्स दिए हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिनको इलेक्ट्रोड्स ने रिसीव किया है, उन सिग्नल्स को वापस कहाँ तक पहुंचाना, कंप्यूटर तक पहुंचाना, ताकि कंप्यूटर उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग बॉडी ऑर्गन की इमेज अपने को दे सके, डिजीज को डायग्नोस कर सके या फिर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस कर सके, ठीक है। दैट मीन्स कोएक्सियल केबल कंप्यूटर और ट्रांसड्यूसर के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती है, ठीक है। जितने भी सिग्नल्स हैं जिनको कंप्यूटर से कहाँ तक पहुँचाना है, ट्रांसड्यूसर तक पहुँचाना है, वो सारी वर्किंग कौन करेगी, कोएक्सियल केबल करेगी। और फिर जो भी आपके सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने, उनको वो कहाँ तक पहुँचाती है, कंप्यूटर तक पहुँचाती है, और फिर कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग इमेज प्रोवाइड करता है अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना ट्रांसड्यूसर या फिर प्रोब जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इनके सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक एक कंपोनेंट को अपन ने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर। जैसा कि पहले भी आपने ट्रांसड्यूसर के अंदर इमेजेस के अंदर देखा था, अलग अलग टाइप के आपको ट्रांसड्यूसर देखने को मिले थे। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर के टाइप्स किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी ऑर्गन के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग। उन्हीं सब के बारे में यानी उनके टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।